योगी सरकार के जी का जंजाल बने गौवंश। शराब पर सरचार्ज फिर भी खजाना खाली। यूपी में 1 करोड़ गौवंश आवारा, डीएम को अब जनता का सहारा। वोट के लिए गाय माता का इस्तेमाल किया, सत्ता में आए तो लॉलीपॉप दिया, लेकिन जब सब कुछ करने की आई बारी तो सरकार का खजाना ही खाली। जी हाँ, ये गाय माता पर योगी सरकार की असल तस्वीर। गौवंशों की मौतों से यूपी में हाहाकार मचा है। थोक की संख्या में गौवंश काल के गाल में समा रहे हैं। किरकिरी होने पर सीएम योगी ने चेतावनी दी कि अगर गौवंशों की मौत हुई तो डीएम की खैर नहीं। फिर क्या था, डीएम जुट गए गाय माता की सेवा में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि डीएम साहब गाय माता की सेवा सत्कार के लिए धन कहां से लाए? सरकार का खजाना जो खाली है। शराब पर सरचार्ज से उतने धन की व्यवस्था नहीं हो पाई जितनी जरूरत है। फिलहाल राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले के डीएम हाथ पैर मार रहे हैं। उनकी माने तो बाराबंकी में 1000 आवारा जानवर हैं। वैसे ये आंकड़ा सरकारी है, जबकि आवारा जानवरों की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। डीएम बाराबंकी ने बताया कि सरकारी खजाने में इतना धन नहीं कि 10,000 गौवंशों के रहने और खाने का इंतजाम किया जा सके। उन्होंने जनता से मदद की अपील की है। जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो एक निराश्रित गौवंश की एक समस्या कह लीजिए जो कि है हमारे यहाँ पे लगभग 10,000 साढ़े 9,000 से 10,000 का सर्वेक्षण हुआ है। संख्या है ऐसे निराश्रित गौवंशों की जिनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसके लिए जनपद में लगभग 29 गौ आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया है और वहाँ पे इनको धीरे धीरे जो है हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। लगभग अभी 4-4.5 हज़ार गौवंश शिफ्ट हो चुके हैं, बाकियों को भी जल्द से जल्द हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो हम लोग को एक समस्या आ रही है कि इनकी देखरेख के लिए, इनके पालन पोषण के लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि जो है वो उपलब्ध नहीं है। इसके लिए अब बहुत आवश्यक है कि हमारा समाज आगे आए, हमें जन सहयोग प्राप्त हो। तो उसी के लिए एक कोष का निर्माण किया गया है, एक खाते का निर्माण किया गया है जिसका संचालन स्वयं मेरे द्वारा किया जाएगा। और इस खाते में हम लोग अनुरोध करेंगे आज अपने सभी लोगों से, जनपद के निवासियों से कि यथा संभव वो इसमें अगर कंट्रीब्यूशन देंगे तो उससे हम लोग को बहुत सहायता मिलेगी कि हम इन निराश्रित गौवंशों की देखरेख जो है वो अच्छी तरीके से कर सकें। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। सुना आपने, ये है गाय माता को लेकर सरकारी खजाने की सेहत। डीएम बाराबंकी ने मदद के लिए एक बैंक अकाउंट नंबर को सार्वजनिक किया है। लगभग जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें 9,500 से 10,000 का आंकड़ा आया था निराश्रित गौवंशों का, जिसमें से हम लोग लगभग 4,500 निराश्रित गौवंशों को गौ आश्रय स्थलों तक पहुंचा चुके हैं। तो शेष अभी हमारे बचे होंगे, उतने ही शेष अभी लगभग बचे होंगे 4,500 से 5,000 के तक के गौवंश। तो वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले 15 से 20 दिन में जो इनको पहुंचा सके। किस टाइप की क्राइसिस आ रही है वहाँ, क्या चारा या क्या? हाँ, क्राइसिस तो खैर क्या आ रही है, लेकिन हाँ ये है कि क्योंकि जो धनराशि हमें प्राप्त हुई है वो उतनी पर्याप्त नहीं है, तो इनके चारे की, इनके भूसे की उतना हम लोग अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हर गौ आश्रय स्थल में, हर गांव में ये भी कोशिश की गई थी कि एक भूसा दान या चारा दान भी किया जाए, ताकि लोग जो है अगर धनराशि देने में ना भी वो इतने सामर्थ्य हो उनके पास, तो अपनी यथास्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर उनके पास अतिरिक्त चारा या भूसा है तो वही उपलब्ध करवा सके। दूसरी हमारी समस्या आ रही है क्योंकि हमें कई जगहों पे बाउंड्री वॉल उपलब्ध नहीं है, तो हम उनको जो है एक तरह से आइसोलेट नहीं कर सकते। और वो कई बार ये होता है कि वो वहां से निकलकर बाकी खेतों में चले जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं काश्तकारों को। तो उसके लिए भी हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि एक बायो फेंसिंग कर लें। वृक्षारोपण जो आगामी होने वाला 15 अगस्त में, वहां पे हम लोग ऐसे बाउंड्री पेरीमीटर में ऐसे पेड़ों को लगाएं जिनसे कि कटीले पेड़ हों ऐसे, जिससे कि वो बाहर ना जा सके। फिर कुछ जगहों पे पानी, पीने के पानी की समस्या आ रही है, वो भी हम लोग ने अपने जो जल संचयन अभियान है उसमें लिया है। वहाँ तालाब इत्यादि जो है वो खुदवाए गए हैं, या जो ऑलरेडी थे उनका जो है हम लोग मरम्मत इत्यादि कर रहे हैं, तो वो भी समस्या दूर करवा रहे हैं। लेकिन इन सब जितने हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हमें अभी जरूरत है कि समाज आगे आए। अब यहाँ पे जैसे हर गौ आश्रय स्थल में चौकीदार भी होने चाहिए, उसके लिए भी कोई मानदेय अलग से हमारे पास नहीं है। तो ये संबंधित गांव सभा का ही दायित्व है कि वो उसको मानदेय दे। तो उसमें भी अगर सहयोग मिल जाएगा तो गांव सभा के लिए आसान हो जाएगा कि ऐसे लोगों को रख सके जो इनकी देखरेख और इनकी सेवा कर सकें।
ऐसे ही हालात अन्य जिलों की हैं। एक सर्वे में खुलासा हुआ कि यूपी में 1 करोड़ से अधिक गौवंश आवारा हैं जो किसान की फसल चौपट कर रहे हैं। देखना यह होगा कि योगी सरकार गाय माता के मुद्दे पर कहां तक कायम हो पाती है। बाराबंकी से एनडीटीवी भारत के लिए श्रवण चौहान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।